1885 में बरसगीर में कांग्रेस के क़याम को देखते हुए महाराजा भी रियासत के अंदर किसी एक सियासी एसोसिएशन के क़याम का सोचता है जो हुकूमती सरपरस्ती से काम करे और अवाम को मुतहिद रखे ताकि रियासत में अलग पसंदाना और फिरका वाराना मुतालबात पटवान न चढ़ सकें। इसी सिलसिले में सबसे पहले सेकुलर और अवामी एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया जाता है जिसे डोगरा सरदार सभा का नाम दिया जाता है। ये एसोसिएशन डोगरा हुकूमत के ज़ेर असर एक जमात थी। इसको मुकम्मल अवामी कहना गलत होगा क्योंकि ये महाराजा के ज़ेर असर थी, बरकैफ इसको अवाम में पढ़े लिखे तबके की भरपूर हमायत हासिल थी। अब चलते हैं उसके क़याम के ऊपर। डोगरा सरदार सभा का क़याम 1904 में अमल में लाया जाता है। लफ्ज़ डोगरा एक कौम या नस्ल को जाहिर करता है जो डोगरी या पहाड़ी ज़बान बोलते हैं और जम्मू और हिमाचल के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं, जबकि सभा लफ्ज़ को अंग्रेजी में एसोसिएशन कहा जाता है और उर्दू में तंजीम कहा जाता है। लेकिन यहाँ डोगरा सरदार सभा अपने नाम से एक अलग मतलब रखती थी। बेशक इसका नाम डोगरा सरदार सभा था, लेकिन ये कसीरुल कौमियती और लिसानी नुमाइंदगी का दावा करती थी जो डोगरा राज के ज़ेर हुकूमत थे, जिनमें मुसलमान, सिख और हिंदू शामिल थे। इसके मेंबर नौजवान नौ तालीम याफ्ता तबका था जो जमहूरियत और सेकुलरिज्म से बहुत ज्यादा मुतासर था। सेकुलरिज्म इस एसोसिएशन का जिगर माना जाता था। डोगरा सरदार सभा की बुनियाद महाराजा प्रताप सिंह और राजा अमर सिंह ने रखी। इसके साथ साथ मुख्तलिफ कम्युनिटीज के नुमाइंदे भी थे जिनमें होशियारपुर, गुरदासपुर, मीरपुर, कांगड़ा और पुंछ के इलाकों में से लोग शामिल थे। तंजीम में शामिल मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोगों के नाम ये थे: लाला हंसराज महाजन, जनरल समुंदर खान, सरदार बुद्ध सिंह, सैयद असदुल्ला शाह वकील, मुहतरमा मुमताज़ बेगम जो खवातीन विंग की हेड थीं और वुमेन एम्पावरमेंट विंग पर काम कर रही थीं, जगत राज आर्यन, मास्टर राम रखा, वजीर गंगाराम, सैयद मुबारक शाह, साहिबजादा हसन शाह, गणेश दास, अनंत राम, सैयद मुबारक शाह और दीगर शामिल थे। अब आते हैं सरदार सभा के क़याम के अगराज़ व मकासद की तरफ। शराब और सिगरेट नोशी के लिए बालिगान पर पाबंदी, तरक्की नस्वां की तरफ तवज्जो, वुमेन एम्पावरमेंट, बेटी पढ़ाओ जैसे मुतालबे, माशी बुराइयों का खात्मा, जहेज, कच्ची उम्र में शादी, नस्ली या ज़ाती तफरीक का खात्मा, मुस्तहिक तलबा के लिए वज़ाइफ का मुतालबा, अवाम को ज़राअत और फार्मिंग की तरफ राग़िब करना, मुख्तलिफ तबकात के माबेन हमआहंगी पैदा करना, तारीख़ी अमारात और मकामात की हिफाजत करना, अवाम में डोगरा राज के मुतल्लिक़ हमायत का जज्बा पैदा करना। डोगरा सरदार सभा के क़याम से 1947 तक उसके मुख्तलिफ कामों को 3 मराहल में तकसीम किया जाता है। सबसे पहला मरहला 1904 से 1919 तक का मरहला है। इस मरहले में डोगरा सरदार सभा लोगों के मसाइल हल कराने और अवाम के मसाइल उजागर करने में काफी सरगर्म दिखती है। बिल्कुल कांग्रेस के इब्तदाई सालों की तरह इस मरहले में ये डोगरा राज के साथ बहुत वफादार रहती है, जैसा कि कांग्रेस अपने इब्तदाई दिनों में तानवी सरकार के साथ नहायत वफादार रहती है। 1920 से 1930 का मरहला। इस मरहले में डोगरा सरदार सभा इंडियन नेशनल मूवमेंट से मुतासर होकर महाराजा से दूर हो जाती है और जम्मू के अंदर लोगों में सियासी बेदारी का आगाज भी हो जाता है। डोगरा सरदार सभा रियासत के अंदर लोगों को स्वदेशी की तालीम देने लगती है। इसी वजह से 1930 को महाराजा डोगरा सरदार सभा पर पाबंदी लगा देता है। तीसरा मरहला 1930 से 1947 का मरहला है। इस मरहले में डोगरा सरदार सभा के काम में तेजी आती है और भारतीय नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर काम करती है। जल्द ही उन पर पाबंदी हटाई जाती है। इन्हीं दिनों वो पंचायत रिफॉर्म का मुतालबा करते हैं, लोगों की आज़ादी और हक राय दही का मुतालबा भी करते हैं। 1930 के बाद रियासत के अंदर सख्त किस्म की सियासी बेदारी का आगाज हो चुका होता है। मुसलमान और पंडित अपनी अपनी सियासी तंजीमों की बुनियाद रख चुके होते हैं। लिहाजा डोगरा सरदार सभा और बाकी तंजीमों के पुरजोर मुतालबे के ऊपर महाराजा प्रजा सभा या कानून साज असम्बली का क़याम अमल में लाता है। हमने प्रजा सभा और रियासत में होने वाले इलेक्शन के ऊपर तफसील से वीडियो बनाई थी, उनको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक चेक करें। अब आते हैं डोगरा सरदार सभा की कामयाबियों पर। स्कूलों और कॉलेजों की तामीर होती है, तालीम को फ़रोग देने में काफ़ी हद तक कामयाब रहती है। डोगरी ज़बान को फ़रोग मिलता है और पंजाबी ज़बान और उसके असर और रसूख का खात्मा होता है। मुमताज़ बेगम के काम की वजह से खवातीन को उनके हकूक मिलते हैं और जहेज वगैरह की रस्म के खिलाफ कामयाबी मिलती है। निचली ज़ातों को उनके काफ़ी हद तक हकूक मिलते हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं। महाराजा को उसके हकूक और रियासत की फलाह व बहबूद पर तवज्जो दिलाई जाती है। प्रजा सभा का क़याम 1934 में अमल में लाया जाता है, जिसमें डोगरा सरदार सभा की कोशिशें भी शामिल थीं। अब आते हैं डोगरा सरदार सभा पर होने वाली तनकीद की तरफ। उन पर यह तनकीद की जाती है कि ये सिर्फ पढ़े लिखे नौजवानों में ही मकबूल थी, सिर्फ मिडिल क्लास और एलीट क्लास की जमात थी। उसका दायरा कार सिर्फ शहरों और कस्बों तक था, देहातों में बिल्कुल भी इस तंजीम का कोई नामो निशान नहीं था। डोगरा सरदार सभा पर तनकीद होती है कि यह अपर क्लास के हिंदुओं की तंजीम थी और उन्हीं का इस पर असर और रसूख ज्यादा था और वही इसको डोमिनेट करते थे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी ऐसे मौजू पर वीडियो बनाएं जो आपके लिए नहायत अहम है और आप उसे सीखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। हम उस पर वीडियो बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।